हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। सरदार ऑफ स्विंग, किंग ऑफ भांगड़ा, इंडियन किंग ऑफ पॉप कहे जाने वाले दलेर मेहंदी ने जहां अपनी लाइफ में इंटरनेशनल फेम देखा है, वहीं उन्होंने जेल भी देखा है। दलेर मेहंदी इकलौते से पंजाबी सिंगर है जिनके भारत के अलावा भारत से बाहर भी चाहने वालों की संख्या बेहिसाब है। और वो भी उस ज़माने में वो संख्या बेहिसाब थी जब हर किसी के हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करता था, हर किसी के पास यूट्यूब नहीं हुआ करता था। बल्कि यूट्यूब के आने के बाद तो उनके गाने और भी पॉपुलर हो गए। दलेर मेहंदी एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जहां 7 पुश्तों से म्यूजिक के प्रति प्रेम रहा, लेकिन उनके किसी पुश्त ने इतनी फेम नहीं देखी थी। दलेर मेहंदी का जन्म 18 अगस्त को पटना, बिहार में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम दलेर सिंह उस वक्त के एक डाकू दलेर सिंह के नाम से प्रभावित होकर रखा था। दलेर जब थोड़े बड़े हुए तो उस वक्त एक मशहूर सिंगर हुआ करते थे जिनका नाम परवेज मेहंदी था। उनसे भी दलेर सिंह के माता पिता बहुत प्रभावित, इसलिए उन्होंने उनका टाइटल यानी कि मेहंदी अपने बेटे के नाम से जोड़ दिया। इस तरह दलेर सिंह दलेर मेहंदी बन गए। दलेर मेहंदी के पिता एक बहुत अच्छे गायक थे। उन्हें क्लासिकल सिंगिंग की बहुत अच्छी नॉलेज थी। उनके पिता तख्त श्री हरमिंदर साहिब में कीर्तन किया करते थे और दलेर मेहंदी भी बचपन में वहाँ अपने पिता के साथ जाया करते थे। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में दलेर मेहंदी 1 रुपया लेकर लोगों को गाना सुनाया करते थे। बचपन में दलेर सिंह की आधी संगीत की शिक्षा उनके पिता ने उन्हें दी और आधी शिक्षा उन्होंने संगीत सदन और मुकुट संगीत स्कूल से ली। पर दलेर सिंह उससे कहीं ज़्यादा सीखना चाहते थे। उनकी म्यूजिक सीखने की भूख इतनी ज़्यादा थी कि वो 11 साल की उम्र में ही घर से भाग गए और गोरखपुर पहुँचे। वहाँ वो उस्ताद राहत अली खान के पास पहुँचे और उनसे संगीत सीखने की पेशकश की। दलेर मेहंदी जल्द ही अपने पहले परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो गए। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने यूपी के जौनपुर में 20,000 लोगों के सामने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी। दलेर मेहंदी ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, वो 6ठी या 7वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं। उन्होंने ना तो आगे पढ़ाई की और ना ही म्यूज़िक में उन्हें कुछ खास स्कोप मिल रहा था। 14 साल की उम्र में उन्होंने कई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी सीखे, जैसे कि तबला, ढोलक, हारमोनियम, तानपुरा। दलेर मेहंदी म्यूजिक को बड़ी लगन से सीख रहे थे, पर जीविका के लिए भी कुछ करना था। इसलिए लगभग 20-22 साल की उम्र में वो अमेरिका चले गए और वहाँ उन्होंने कैब ड्राइवर की नौकरी कर ली। 1991 में वो वापस इंडिया आए और उन्होंने यहाँ पर अपना एक बैंड बनाया। शुरुआत में तो वो सिर्फ गज़ल गाते थे और उसी से उनकी इनकम थी, पर उन्हें इसमें ज़्यादा काम नहीं मिल रहा था। उसी दौरान उनका एक कार एक्सीडेंट भी हुआ जहाँ पे एक आदमी उनकी गाड़ी से बुरी तरह घायल हो गया था। उस आदमी ने दलेर मेहंदी पर केस कर दिया था और दलेर मेहंदी को इसका एक बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन अमाउंट भरना पड़ा था। इस एक्सीडेंट के 3 साल बाद यानी कि 1995 में दलेर मेहंदी ने गज़ल से पॉप म्यूज़िक की तरफ शिफ्ट करने का फैसला किया। उन्होंने अपना पहला पंजाबी पॉप म्यूज़िक एल्बम निकाला जिसका नाम था बोलो तारा रारा। इस गाने के बोल उनकी माँ ने एक फोक गीत से दिए थे। ये साउंड ट्रैक न केवल बहुत पॉपुलर हुआ बल्कि एक इतिहास रच गया। महज 4 महीने में इस म्यूजिक एल्बम की 2 करोड़ कॉपी बिकी थी। इस एल्बम ने दलेर मेहंदी को एक पॉपुलर पॉप स्टार बना दिया था। इस एल्बम के कारण उन्हें वी चैनल द्वारा बेस्ट इंडिया मेल पॉप आर्टिस्ट अवार्ड भी मिला था। उसके बाद दलेर मेहंदी रुके नहीं। फिर आई दर्दी रब 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 गाना, जो कि बोलो तारा रारा से भी बड़ी हिट निकली। फिर आई बल्ले बल्ले, नाना नाना नारे, तुनक तुनक तुन, सजन मेरे सतरंगिया वगैरह वगैरह। दलेर मेहंदी एक ऐसे इंडियन पॉप स्टार थे जिन्होंने न केवल इंटरनेशनली पहचान बनाई बल्कि जिनका हर आने वाला नया गाना उनके पुराने गाने के रिकॉर्ड तोड़ देता था। इंडियन म्यूजिक में शायद ही किसी पंजाबी फोक सिंगर को पॉप कल्चर में इतना बड़ा फेम मिला था। उस वक्त हर इंडियन वेडिंग में दलेर मेहंदी के गाने बजते ही बजते थे और हर फॉरेन क्लब में लोग उनकी म्यूजिक पर थिरकते थे। उनके एफर्ट्स ने भांगड़ा म्यूजिक और भांगड़ा डांस को इंटरनेशनली फेमस कर दिया था और इसकी वजह से हर इंडियन उन पर प्राउड फील करता था। उनका म्यूज़िक एल्बम ने जहां भांगड़ा पॉप और गरबानी स्टाइल के म्यूज़िक को फेम दिया था, वहीं उनकी पगड़ी और उनका कलरफुल ब्लिंगिंग पंजाबी स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस लोगों को अट्रैक्ट करता था। दलेर मेहंदी ने 20 से भी अधिक कंट्रीज़ में परफॉर्म किया है। दलेर मेहंदी को इतना सक्सेस सिर्फ एक सिंगिंग के बदौलत नहीं मिला था। वो केवल एक सिंगर नहीं थे बल्कि एक क्रिएटिव पर्सन थे। केवल गाना गाना उन्हें पसंद नहीं था बल्कि वो लिरिक्स भी लिखते थे। उन्होंने एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी डिज़ाइन किया था जिसका नाम उन्होंने स्वामी मंदिर रखा था। उनके गाने का म्यूजिक इतना अलग हुआ करता था कि उसने एक नया जोनर ही क्रिएट कर दिया जिसे रबाबी कहा जाता है, जिसमें सूफी, ठुमरी और रॉक म्यूजिक का कॉम्बिनेशन होता था। सब कुछ अच्छा जा रहा था पर अचानक एक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल दिया। इस खबर के बाद तो ऐसा लगा जैसे कि इस पॉप स्टार का अब करियर ही खत्म हो गया।
इस इंसिडेंट को बताने से पहले मैं एक दो और कंट्रोवर्सी बताना चाहूँगी जो दलेर मेहंदी से जुड़े हैं और उनकी राह का रोड़ा बन सकते थे। दलेर मेहंदी जब अपने करियर के पीक पर थे तब खबर आई थी कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के हिट लिस्ट में शामिल हैं। ये बात साल 1999 की है। हालांकि दलेर मेहंदी ने इसे एक अफवाह बताया था और कहा था कि उन्हें कोई धमकी नहीं मिली है, पर इस बात को मीडिया ने इस बेसिस पर कहा था क्योंकि उनका एक कॉन्सर्ट उड़ीसा में होना था जिसे अंतिम वक्त पर कैंसिल कर दिया गया था। कारण ये बताया गया था कि इस कॉन्सर्ट में ऑडियंस की सुरक्षा को खतरा है। उसके बाद दलेर मेहंदी ने आज तक उड़ीसा में कोई भी कॉन्सर्ट या किसी भी तरह का प्रोग्राम नहीं किया। इस कंट्रोवर्सी के 2 साल बाद ही साल 2001 में दलेर मेहंदी अपने एक एल्बम के बोल को लेकर विवाद में आ गए थे। उनका एक सॉन्ग था नबी बूबा नबी, जिसमें नबी शब्द का अर्थ होता है अल्लाह। नबी शब्द को लेकर ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और वो धरना पर बैठ गए। उनका कहना था कि इस गाने में उनके धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। दलेर मेहंदी ने यह समझाने की बहुत कोशिश की कि यह गाना भगवान की भक्ति का है, पर बात नहीं बनी। बाद में यह मामला अदालत पहुंचा और वहां पर अदालत के फैसलों के बाद एल्बम में बहुत कुछ बदलाव करने पड़े। एक और कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब झूम बराबर झूम गाने में यशराज फिल्म ने उनकी आवाज़ हटाकर शंकर महादेवन की आवाज़ डाल दी थी। मामला अदालत में गया और दलेर मेहंदी ने सार्वजनिक माफ़ी के साथ साथ 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन की मांग की थी। बाद में यशराज स्टूडियो और उनके बीच समझौता हुआ, लेकिन उसके बाद उन्हें यशराज स्टूडियो से बैन कर दिया गया था। ये सब छोटे छोटे कंट्रोवर्सीज हैं जिनसे दलेर मेहंदी के इमेज पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन 2001 के 2 साल बाद यानी कि 2003 में एक ऐसी घटना हुई जिससे ऐसा लगा कि दलेर मेहंदी अब शायद एज ए सिंगर कभी भी लोगों के सामने नहीं आ पाएंगे। यह घटना उनके करियर पर लगा अब तक का सबसे बड़ा धब्बा था। साल 2003 में एक शख्स बख्शीश सिंह ने पटियाला के पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई, जिसमें उसने शिकायत की कि दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह, जो कि अब नहीं रहे, ने कनाडा भेजने के लिए उससे 13 लाख रुपए लिए, लेकिन उन्होंने ना तो उसे कनाडा भेजा और ना ही उसके लिए पैसे उसे लौटाए। यह केवल एक कंप्लेन नहीं थी जो कि किसी तरह की गलतफहमी या एलिगेशन मानी जाती, बल्कि ऐसे 35 कंप्लेन पुलिस स्टेशन ने दर्ज किए। किसी को US ले जाने का वादा किया गया था तो किसी को कनाडा, और वो भी इलीगल तरीके से। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि साल 1988 से लेकर 1999 तक में दोनों भाइयों ने कुछ लोगों को अपने परफॉर्मेंस ग्रुप का हिस्सा बताकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से वो अमेरिका ले गए और वहाँ उन्हें वहीं छोड़ दिया। ऐसे कम से कम 10 लोग थे। पुलिस ने दलेर मेहंदी के कनॉट प्लेस वाले ऑफिस पर छापा मारा और ऐसे लोगों से जुड़े फाइल भी बरामद किए। पुलिस ने दलेर मेहंदी और उनके भाई को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ फ्रॉड और कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाकर अरेस्ट कर लिया। मामला अदालत में पहुंचा। साल 2018 में अदालत ने कंप्लेन को सच पाया और दलेर मेहंदी को 2 साल की सज़ा सुनाई। दलेर मेहंदी को जेल हुई, लेकिन अभी वो बेल पर बाहर हैं। दलेर मेहंदी ने कोर्ट में फिर से याचिका दायर की थी, पर कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने 2 साल की सज़ा बरकरार रखी। दलेर मेहंदी के करियर में ये एक ब्रेक छोटा ज़रूर था, पर इससे उनके इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचा। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने बाहुबली, दंगल और उड़ी जैसी फिल्मों में हिट गाने दिए हैं, लेकिन यह एलिगेशन उनके इमेज के साथ जुड़ गया था। उनका भाई मीका सिंह जहां उनके एब्सेंस में एक कंट्रोवर्सी से ही उभर कर सामने आया और एक बड़ा स्टार बन गया, वहीं दलेर मेहंदी की पॉपुलैरिटी और इमेज अब वैसी नहीं रही थी। हालांकि आज भी यूट्यूब पर उनके पुराने गाने देश विदेश में धूम मचा रहे हैं। उनका गाना तुनक तुनक तुन यूट्यूब पर वायरल हो गया था और मार्च तक उसके व्यूज़ कम से कम 190 मिलियन थे। दलेर मेहंदी आज भी 14-15 लाख पर सॉन्ग चार्ज करते हैं और लोग उन्हें काम दे भी रहे हैं, लेकिन एक पॉप स्टार वाली उनकी इमेज आज के जनरेशन के साथ साथ 90s की जनरेशन के बच्चों के दिमाग से भी धूमिल हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।